हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 4D हल कर रहे हैं। इसी तरह से और भी अभ्यास हैं, उनको हल करेंगे और पूरे कोर्स को कवर करेंगे। लेकिन बच्चों, जब यह चौथा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चन लाऊंगा। ऐसे 50 क्वेश्चन एक अभ्यास से लेकर चौथा जो टॉपिक है तो 1 से 4 अभ्यास तक के मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। और जल्द से जल्द बच्चों मैं हिंदी भी शुरू करने वाला हूँ, हिंदी व्याकरण। तो आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलेगी और भी मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। बस आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और तैयारी को अच्छी कीजिए। जो भी डाउट है वो लिख कर आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक दी गई है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि किसी भी काम को जब हम निरंतर करेंगे, निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो हम पिछली क्लास में 12वें क्वेश्चन तक सवाल हल कर चुके थे। अब यहाँ पर बच्चों 13वां सवाल है। और पिछली क्लास में बच्चों हमने मूलों के लक्षण ज्ञात करने के नियम समझे थे। तो यह भी जो यहाँ पर जो सवाल है वो भी उसी पर आधारित होंगे, लेकिन वो थोड़े अलग होंगे, लेकिन नियम वही लगेंगे। तो पढ़ते हैं बच्चों इस सवाल को। तो यह 13वां सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस एक्स माइनस एक बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में हमने क्या किया, उसमें हमें एक द्विघात समीकरण दिया जाता था और हमसे पूछा जाता था कि इसके मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें हमें मूलों के लक्षण नहीं पूछा जाएगा, एक कंडीशन दी जाएगी। तो इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है, जो समीकरण है वो दिया गया है और इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो समान है। तो हमें एक कंडीशन दी गई है कि इसके मूल समान है। यदि समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण को लिखेंगे। तो यह समीकरण है बच्चों के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0। तो यह समीकरण है बच्चों के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण की बच्चों तुलना करेंगे। और वो तुलना किससे करते हैं, तो वो हम तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी का मान निकालें। तो एक्स स्क्वायर के साथ में बच्चों के है तो यहाँ पर ए का मान के आ जाएगा। यहाँ पर x के साथ में k माइनस वन है तो b का मान k माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आखिर में एक संख्या है, एक है तो माइनस का एक हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान बच्चों k हो जाएगा और b का मान k माइनस वन हो जाएगा और c का मान माइनस वन हो जाएगा। तो है तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं किस तरह से हमने तुलना की, ए बी सी के मान निकाले। पिछली क्लास में हमने आपको यही समझाया था अच्छे से। और इसमें बच्चों एक कंडीशन दी गई है कि मूल समान होंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए थे वो नियम कि मूल समान कब होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके मूल समान कब होते हैं। पिछली क्लास में हमसे द्विघात समीकरण दिया जाता उसके लक्षण पूछे जाते थे। यहाँ पर हमसे लक्षण नहीं पूछे गए, उस लक्षण में से एक हमें उसका जो लक्षण है वो दिया गया है कि मूल समान है। अब हमें यह देखना है कि मूल किस कंडीशन में समान होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मूल समान होंगे। मूल समान होंगे कब होंगे मूल समान? मूल समान होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान बच्चों 0 के बराबर। तो पिछली क्लास में हमने समझा था, पहला ही नियम समझाया था कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 आता है तो मूल क्या होंगे, उसके वास्तविक और समान होंगे। लेकिन यहाँ पर लक्षण नहीं पूछे गए, यहाँ पर हमसे के का मान पूछा गया और कंडीशन दी गई है कि इसके मूल समान है। तो हमें कंडीशन दी है, उस कंडीशन को पकड़ेंगे कि मूल समान है। तो मूल समान कब होंगे बच्चों? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 होता है तो उसके जो मूल हैं वो समान होते हैं। तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को 0 के बराबर कर दें। हल करेंगे तो बी का मान है बच्चों के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस क्या है फोर ए सी। तो फोर ए का मान क्या है बच्चों के, सी का मान क्या है माइनस का एक बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 के बराबर। तो बी का मान क्या है के माइनस वन, तो इसका होल स्क्वायर माइनस फोर गुणा ए
ए का मान के, सी का मान -1 बराबर 0। अब बच्चों हम इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे के माइनस, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो के -1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणा के गुणा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 का गुणा के में करेंगे तो 4 के का गुणा 1 में होगा तो 4 के ही आएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्रयोग होता है। क्या होता है, के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा के गुणा 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 के आ के का वर्ग करेंगे तो बच्चों है के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस आएगा, 2 का गुणा के में 2 के होगा, 2 के का 1 में गुणा तो 2 के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस 4 के आ गया। 2 का गुणा 1 में किया तो 2 आया, 2 के यहाँ पर 4 के बराबर 0 आया। अब यहाँ पर बच्चों हम इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो क्या आया बच्चों, यहाँ पर यह आएगा के स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर यह बच्चों सजाती पद है तो 4 के में से 2 के जाएगा, 4 के में से 2 के जाएगा तो प्लस का 2 के आएगा। हल करेंगे इसको। अब इसके बच्चों गुणनखंड तो हो नहीं सकते, इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से ही हल करेंगे। तो के स्क्वायर प्लस 1, 4 के में से 2 के गया तो 2 के आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, के स्क्वायर है तो बच्चों इसको लिख देंगे के का स्क्वायर, 1 है इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा के गुणा 1। अब इसमें बच्चों एक फॉर्मूला लग जाएगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, के का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा के गुणा 1। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला बन जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों बराबर में इसके 0। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब के प्लस 1 बराबर निकालेंगे तो यह 0 ही आए, क्योंकि इसको स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ जो संख्या होती है उस पर रूट लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 0 है तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही उत्तर होगा। तो के प्लस 1 बराबर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। वैसे क्या होता है, यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 0, तो 0 का मान 0 ही। तो यहाँ से के का मान निकल कर माइनस का 1 आ गया बच्चों। उम्मीद है बच्चों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको हटा देते हैं और 14वां सवाल हल करते हैं। 14वां सवाल ही बच्चों इसी से मिलता जुलता कुछ है। देखते हैं बच्चों 14वां सवाल क्या है। 4D। तो 14वां सवाल बच्चों, इसमें समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और इसके मूल बराबर है या समान एक ही बात है। इसके मूल बराबर है तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना। तो इसमें दिया गया है समीकरण 2x स्क्वायर, यहाँ पर x है बच्चों 2x स्क्वायर। तो समीकरण है 14वां 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और हमें इसमें बोला गया है कि इसके मूल बराबर है। तो यह तो होगा बच्चों 14वां सवाल। क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और इसमें भी हमें इसके मूल बराबर दिए गए और k का मान पूछा गया है। तो 13 में जैसा इसमें भी नियम लागू होगा। सबसे पहले तो ABC का मान निकालेंगे, और मूल बराबर कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो इसमें हम तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का जो मान होगा बच्चों वो 2 हो जाएगा, a बराबर 2, b का जो मान है वो k हो जाएगा, और c का जो मान है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a का मान बच्चों 2 हो जाएगा, b का मान k और c का मान 3 हो जाएगा। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3।
अब इसमें भी यह बोला गया है कि मूल बराबर है, बराबर या समान एक ही शब्द, एक ही जैसी है, उसी को बराबर बोलते हैं, उसी को समान बोलते हैं। तो मूल बराबर बच्चों कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो हम इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। मूल समान कब होंगे बच्चों? जब मूल समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तब इसके मूल समान होंगे। तो बी का मान क्या दिया गया बच्चों? तो बी का मान के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान 3 बराबर 0। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणा ए का मान 2 सी का मान 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? के है तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यह जो 24 है माइनस का है, इस तरफ जाएगा बच्चों, तो यह जो 24 है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 24। अब बच्चों हम के बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और 24 पर रूट लग जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा रूट का 24। अब के बराबर 24 को हम लिखेंगे 4 गुणा 6। यह जो उत्तर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस। तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6 अंदर ही रहेगा। यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा मान वो प्लस माइनस 2 रूट 6। कैसे आएगा? 24 रूट के अंदर आएगा, जो भी उत्तर प्लस माइनस में आएगा। 24 को हमने लिखा 4 4 छक्के 24, 4 का वर्गमूल 2 होगा तो प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पर यह भी आपको सवाल समझ में आया हो। अब आगे के सवालों को हल करेंगे। अब 15वां सवाल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक हमसे इसमें विविध कर पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन 15 से लेकर 19 तक इसमें बोला गया है कि विविध कर ज्ञात कीजिए, विविध कर ज्ञात कीजिए। तो हमें इन सभी में विविध कर ज्ञात कर। तो बच्चों जो 15वां सवाल है वो क्या है यहाँ पर लिख देते हैं। विविध कर ज्ञात करना है तो जो 15वां सवाल है वो है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर 0। तो क्या है बच्चों? 15वां सवाल है वो है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें विविध कर ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले समझिए कि विविध कर क्या होता है। तो जो बच्चों विविध कर होता है, विविध कर, तो उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसी को हम विविध कर कहते हैं, बस उसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसी को हम विविध कर कहते हैं। उसे हम d के बराबर भी लिख सकते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसी को हम विविध कर कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें मान निकालना होगा, इसका जो मान आएगा वही विविध कर होगा। बस इतनी सी यहाँ पर बात है। विविध कर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो a का मान हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। यह जो 8 है माइनस का वो b का मान हो जाएगा, तो जो c का मान है बच्चों वो 5 हो जाएगा। तो a का मान 3 हो जाएगा बच्चों, b का मान माइनस का 8, c बराबर 5। अब हमें क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, यही हमारा विविध कर हो जाएगा। तो विविध कर क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बराबर b का मान बच्चों माइनस 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ac a का मान 3, c का मान 5। तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है बच्चों? माइनस का 8, तो इसका वर्ग कर देंगे, माइनस 4ac तो 4 गुणा a का मान 3, c का मान 5। यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या होगा? कोई भी संख्या माइनस में है उसका हम वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर भी 8 का जो वर्ग है वो 64 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 4 × 3 = 12, 25 60 हो जाएगा।
जब विविध कर निकल कर आ जाएगा 4 उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का मान 3 आया, बी का मान माइनस और सी का मान 5, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल, तो यह हमारा उत्तर हो गया। अब 16वां सवाल, तो 19 तक हमें यही करना है, विविध कर निकालना है। तो 16वां सवाल देख लेते हैं। 16वां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। यह 16वां सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी तुलना करेंगे, तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, a का जो मान है वो 3 हो जाएगा, b का जो मान है वो माइनस का 7 हो जाएगा और c का जो मान है वो 5 हो जाएगा। क्या किया, a का मान 3 आ गया, b का मान माइनस का 7 आ गया, c का मान 5 आ गया। अब विविध का बराबर क्या होता है, विविध कर, तो विविध कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है बच्चों, b का मान है माइनस का 7, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान 3, c का मान 5। तो क्या हो गया, विविध का बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 7, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 5। अब यहाँ पर भी बच्चों माइनस संख्या उसका वर्ग प्लस में होगा, तो 7 का जो वर्ग है वो 49 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 4 × 12 = 60, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 11। 10 में से 9 जाएगा 1, 4 का पद, तो यहाँ पर माइनस 11 जो है वो उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यह सवाल हल होगा। 16वां सवाल हुआ। अब 17वां सवाल बच्चों हल करेंगे। तो 17वां सवाल लिखेंगे बच्चों। 17वां सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों 18वां सवाल भी लिख लेते हैं। 18वां सवाल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 17वां सवाल है बच्चों, 17वां सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। 18वां सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें विविध कर निकालना है, तो वही तुलना करेंगे जैसे पिछली क्लास में हमने किया था, तुलना करती थी ABC का मान निकाल, वैसे ही चीजें हमें यहाँ पर भी करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम तुलना करेंगे, तो इसमें तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें, तो क्या होगा, a का जो मान है बच्चों वो 2 आएगा, b का मान माइनस का 5 और c का मान हो जाएगा 2। वही जैसा हल करते आ रहे हैं, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान माइनस का 5, c का मान 2 हो जाएगा। विविध कर बराबर निकालेंगे, विविध कर, तो विविध कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविध कर बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख देंगे, तो b का जो मान है बच्चों वो माइनस का 5 है, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2, c का मान भी 2 है। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस का 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान 2, c का मान 2। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाए, माइनस में है तो माइनस का वर्ग भी प्लस में होगा, तो 5 का वर्ग 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में से 16 जाएगा बच्चों 9 उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो 5 का वर्ग 25, 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में से 16 गया 9 आ गया, तो यह उत्तर आ गया। 18वां सवाल, 18वां सवाल है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें भी बच्चों हम तुलना करेंगे, क्योंकि हमें जो विविध कर निकालना है तो उसमें हमें ABC के मान निकालने होते हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान होता है वही हमारा विविध कर है, बहुत ही आसान है। तो इसमें फिर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, तो क्या होगा, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, c का जो मान है वो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का जो मान है a बराबर 3 हो जाएगा,
ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, सी बराबर -1। तो विविध कर बराबर विविध तो विविध कर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, मान रख देंगे। बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर -4ac 4, ए का मान 3, सी का मान -1। तो ए का मान 3 निकल कर आया, बी का 2, सी का -1। विविध कर क्या है, बी स्क्वायर -4ac को विविध कर बोलते हैं। बी 2 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान -1। यहाँ पर 2 का वर्ग बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार माइनस आया है गुणा में, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यह 4 थी 12 एकम 12 और 12 और 4 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 थी 12, तो यह 16 उत्तर आ जाएगा। अब 19वां सवाल, 15 से लेकर 19 तक हमें विविध कर निकाल लेते हैं। 15वां सवाल देख लेते हैं बच्चों क्या है। 15वां से 19वां सवाल। तो 19वां जो सवाल है बच्चों वो है 3x स्क्वायर -4x + 4/3। 15 से शुरू होने थे सवाल 19 तक। तो 3x स्क्वायर -4x + 4/3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम इसको सही रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4/3 है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एलसीएम लिख लेंगे, तो ये सही रूप में आ जाएगा। 1 हो जाएगा यहाँ पर, बटे में यहाँ पर 1 1 और 3 का एलसीएम बच्चों हम 3 लेंगे। तो क्या होगा, ऊपर है 3x स्क्वायर है और इसके नीचे बच्चों 1 है, भिन्न बन गई। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, -4x। इसके नीचे बच्चों 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। यहाँ पर क्या है बच्चों 4, 4 के नीचे 3 है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही है बराबर 0। 1 था, 1 का भाग 3 में दिया बच्चों, 3 बार गया तो 3 का गुणा हो गया। 1 का भाग 3 में दिया तो इसमें भी 3 का गुणा, तो क्या होगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 चौके माइनस का 12x प्लस का 4 बटे 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बटे में भी हम 1 लिख देंगे, तो 9x स्क्वायर -12x प्लस 4। अब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन सभी मानों में करेंगे, सभी पदों में करेंगे तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में करते हैं वही संख्या आती, तो इसमें करेंगे तो ज्यों के त्यों। 1 का गुणा 9x स्क्वायर में तो 9x स्क्वायर आया, यह माइनस का 12x प्लस का 4, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो बराबर 0। तो अब यह सही रूप में हमारा जो द्विघात बहुपद निकल कर आया वो यह आया 9x स्क्वायर, लासा लिया 3 आया, 3 चौके 3 3 9x स्क्वायर, 3 चौके 12 और 4 यह आया। अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यह 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। 9x स्क्वायर -12x प्लस 4। अब इसमें भी हम तुलना करेंगे और मान निकालेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर बच्चों a का मान 9 हो जाएगा, b का मान -12 हो जाएगा, c का मान 4। क्या हो जाएगा, a का मान 9 हो गया, b का मान -12 हो गया और c का मान 4। तो विविध कर वही होगा, विविध कर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। तो b का मान बच्चों क्या है, -12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणा ए का मान 9, सी का मान 4। तो विविध कर बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पर क्या हो गया, b का जो मान है वो -12 है, तो 12 का स्क्वायर -4ac, तो 4a का मान 9, c का मान 4, माइनस है तो इसका वर्ग प्लस में आएगा, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। यहाँ पर क्या होगा, गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 में 4 चौके 16 नंबे 144, या 4 नंबे 36 में 4 का गुणा करें 144, 4 चौके 16, 16 नंबे 144, तो 144 से 144 कट जाएगा तो बराबर में 0 निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो मान है वो 0 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इनका विविध कर निकालना सीखा। तो विविध कर बच्चों वही होता है जो बी स्क्वायर -4ac का जो मान होता है वही हमारा विविध कर होता है। अब इसको हटा दें,
अब हम लिखेंगे 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या है? तो इसमें भी हमें एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है? के एक्स, फिर बोला गया है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें बोला गया है कि इसके मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो 20वां जो सवाल है वो है के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल बराबर है बच्चों। तो हमें k का मान निकालना। तो सबसे पहले इसको हम, क्योंकि यह हमें द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लग रहा, तो हम इसका अंदर गुणा करेंगे, फिर हम इसको द्विघात बहुपद के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि के तो है ही, एक्स का एक्स में हो जाए तो एक्स स्क्वायर। तो के एक्स का गुणा एक्स में किया तो बच्चों के एक्स स्क्वायर आए। अब हम क्या करेंगे? के एक्स का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो हमने इसका गुणा किया अंदर, तो क्या निकल कर आया? के एक्स का गुणा एक्स में किया, के एक्स का गुणा एक्स में तो के एक्स स्क्वायर आया, फिर के एक्स का 2 में किया माइनस का 2 के एक्स प्लस 6। अब इसके मूल बराबर हैं तो सबसे पहले तुलना करके ए बी सी के मान निकाल। तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम 0 से इसकी क्या करेंगे? तुलना। तो यहाँ से जो ए का मान निकल कर आएगा बच्चों वो के आएगा, बी का मान माइनस का 2 के आएगा, सी का मान 6 आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ए का जो मान है वो के आएगा, बी का मान है जो माइनस का 2 के आएगा, क्योंकि एक्स के साथ में जो होता है वो बी का मान माइनस का 2 के, और सी का मान 6 आएगा। अब इसमें बोला गया मूल बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बच्चों 0 के बराबर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। तो बी का मान हमें क्या दिया गया? बी का मान माइनस 2 के, तो 2 के का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणा ए का मान के, सी का मान 6 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान 0 के बराबर होता है तब मूल बराबर होते हैं। तो बी का मान माइनस 2 के, तो माइनस 2 के का वर्ग हो गया, माइनस 4 गुणा ए का मान के, सी का मान 6 बराबर में 0 हो गया। हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, तो माइनस में संख्या है तो माइनस का वर्ग प्लस में होगा, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। के का वर्ग के स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, के का वर्ग के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24 के हो जाएगा बराबर में 0, बराबर में 0 हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे तो इसमें बच्चों हम कॉमन लेंगे, तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, के हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा सिर्फ के, और 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो इन दोनों में हम 4 के कॉमन लेंगे, 4 भी कॉमन है, ओके 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इन दोनों का मान 0 के बराबर है, तो जब हम लिखेंगे जब 4 के का मान 0 के बराबर है तो के का मान निकल कर आएगा 0/4, तो के बराबर 0, तो के का मान 0 भी आ जाएगा। फिर लिखेंगे जब के माइनस 6 का मान 0 के बराबर है तो के बराबर 6 भी आ जाएगा। लेकिन उत्तरमाला में इसमें के का मान 6 दिया गया है, के का मान 2 आए, 6 दिया गया है, तो वहाँ पर हम 6 सही कर देंगे। 4 के कॉमन लिया तो यहाँ से के का मान निकल कर आएगा, तो उसमें 6 उत्तर दिया गया है, तो लिख देंगे। अब अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 20 के बाद है 21वां सवाल। 21वां सवाल क्या है? तो इसमें हमें एक समीकरण दिया गया है, 21वां है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। क्या दिया गया है? 21वां एक सवाल है जिसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें मूलों की प्रकृति पूछी गई है। प्रकृति मतलब मूलों के लक्षण, मूलों की प्रकृति भी बोलते हैं उसे हम, प्रकृति या मूलों के लक्षण भी उसी को बोलते हैं। उसी को हम मूलों का लक्षण भी कहते हैं, उसी को मूलों की प्रकृति भी कहते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर, इसमें 0 हमें दिया गया, तो वही इसमें हम तुलना करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, वो मान क्या आता है उस पर निर्भर करेगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। तो आगे बच्चों कोई भी संख्या नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो a का मान है वो 1 हो जाएगा, और जो b का मान है वो माइनस का 6 हो जाएगा, तो c का जो मान है वो 9। तो जो मूलों के लक्षण होते हैं उसी को हम मूलों की प्रकृति भी कहते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि मूलों का लक्षण, तो भी वही सवाल है। पूछ लिया जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो भी वही सवाल है। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम, लेकिन है वही मूलों के लक्षण, वही मूलों की प्रकृति। तो इसमें a का मान बच्चों 1 आएगा, b का मान माइनस का 6 आएगा, c का मान 9। तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। यह मान क्या आता है तो उससे मूलों के लक्षण में पता चलेंगे। तो b का मान बच्चों माइनस का 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस का 6, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान 9। यहाँ पर माइनस है, माइनस का वर्ग प्लस में होगा, 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 एकम 4, 4 नम्बे 36, यह 36 प्लस क्या माइनस 36 में 36 जाएगा तो 0। तो इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, मूल वास्तविक व समान, मूल वास्तविक व समान। तो इसमें जो मूल है वो मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक का समान हो जाए। अब बच्चों इसके बाद एक सवाल और हम हल करेंगे, वो इस क्लास का आखिरी सवाल काफी बड़ा भी है वो सवाल, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करें। 21 के बाद है बच्चों 22वां सवाल, देखते हैं क्या है वो 22वां सवाल। तो इसमें एक समीकरण दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x। तो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0। तो इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसके जो मूल है बच्चों, मूल वास्तविक और बराबर दिए गए, बराबर एवं वास्तविक, मूल बराबर है। तो हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0। तो है बच्चों जो सवाल है वो 2025 में आया है, इससे पहले यह सवाल कभी नहीं पूछा गया है, एक नया सवाल जुड़ा है, और हर बार कुछ ना कुछ संख्याओं में परिवर्तन करके कुछ 2, 4, 6 सवाल नए हमेशा जुड़े जाते हैं। तो यह 2025 में आया हुआ सवाल है, इसको हम अच्छे से समझें, देखेंगे बच्चों सवाल वही है, लेकिन इसमें एक साथ बहुत कंफ्यूजन वाले मान रख दिए तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन है तो वही सवाल, तरीका भी वही होगा, वही नियम लगेगा। तो सबसे पहले तुलना करेंगे बच्चों, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी क्या करेंगे तुलना। आगे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे बच्चों, एक, जहाँ पर कुछ नहीं होता है एक माना जाता है, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो 1 आ जाएगा, तो जो b का मान है वो क्या आ जाएगा, तो बच्चों जो x के साथ में जो है पूरा वो b का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x के साथ में वो है 2 कोष्टक में m माइनस 1, तो b बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में m माइनस 1, और बच्चों जो आखिर में है यह जो पूरा वो c का मान, तो c का मान हो जाएगा m प्लस 5। तो इतना है, बड़े मान आए तो यह थोड़ा बड़ा सवाल हो सकता है। तुलना की तो a का मान 1 हो गया, आगे कुछ भी संख्या नहीं थी तो 1 हो गया, b का मान 2m माइनस 1 और c का मान m प्लस 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें बोला है कि मूल बराबर हैं, तो लिखेंगे मूल बराबर होंगे। तो बच्चों मूल बराबर कब होंगे, तो मूल बराबर होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। तो हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, क्योंकि शुरुआत में ऐसे 2 सवाल हमने हल किए थे जिसमें बोला गया था कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। तो बी का मान क्या है बच्चों, तो यहाँ पर b का मान दिया गया है 2m माइनस 1, तो इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यह तो पूरा b का मान है और फिर उसका वर्ग होगा, तो इस पूरे का वर्ग,
-4ac, तो 4a का मान बच्चों 1 है, -4ac, 4a का मान 1 है और c का मान है बच्चों m+5 बराबर 0। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, तभी मूल बराबर होते हैं। तो b का मान 2m-1, तो इसका होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 और c का मान m+5। यहाँ पर बराबर करेंगे बच्चों, तो यह जो स्क्वायर है यह 2 पर, इस 2 का भी वर्ग होगा और m-1 का भी वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग बच्चों 4 आएगा और यहाँ पर यह m-1 का अलग से वर्ग होगा। अब यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 यहाँ पर हो जाएगा m+5 बराबर 0। तो क्या हो गया, स्क्वायर है तो इस 2 पर भी माना जाएगा यह स्क्वायर और m-1 पर भी माना जाएगा, क्योंकि दोनों अंदर है, कोष्टक बंद, इसके ऊपर 2 घात लगी हुई। तो 2 का वर्ग होगा 4 m-1 का होल स्क्वायर। अब हल करेंगे बच्चों तो 4, यहाँ पर क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए, क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा प्रयोग, तो क्या होगा, a स्क्वायर तो m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -2ab, तो 2 गुणा m गुणा 1। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस -4 का गुणा इसके अंदर हो जाए, तो क्या होगा, -4 का गुणा m में होगा तो -4m होगा, -4 का गुणा 5 में तो -4 पंचे 20 हो जाएगा बराबर में 0। तो इसको यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से समझना है, पूरे ध्यान से। तो क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हुआ m-1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या किया, एक फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर, तो जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 गुणा m गुणा 1। यहाँ पर क्या किया बच्चों, 4 का गुणा अंदर कर दिया, 4 माइनस में था तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -4 m -20 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा m का वर्ग m स्क्वायर और m स्क्वायर 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे m में तो -2m हो जाएगा, यहाँ पर -4m -20 बराबर 0। क्या होगा, 4 होगा m का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 -2m 4m -20 बराबर 0। अब इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 4 का गुणा हम इसके अंदर करेंगे, तो 4 का गुणा m स्क्वायर में करेंगे तो है बच्चों 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -8। 4 का गुणा किया m स्क्वायर में तो बच्चों 4m स्क्वायर, 1 में किया तो 4 एकम 4, 2m में किया माइनस तो 4 दूनी 8m। यहाँ पर है क्या है, -4m और यह -20 बराबर 0। तो इस तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी -8m, फिर -4m -20 बराबर 0। अब यहाँ से हम आगे हल करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4m स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ देंगे तो -8 और 4 -12m हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 4 -20 बराबर 0। अब क्या बचेगा, 4m स्क्वायर -12m। क्या किया हमने, यहाँ पर 4m स्क्वायर, यह दोनों सजाती पद है, दोनों ही माइनस के हैं, -8m और -4, तो जुड़कर -12m हो जाएगा। अब 4 में से 20 जाएगा तो बच्चों -16 बचेगा बराबर 0। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 क्या लेंगे कॉमन, तो सभी पदों में हम 4 का यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, -4 थी 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 बराबर 0। तो m स्क्वायर -3m -4 बराबर क्या आएगा 0, या यहाँ पर 4 गुणा में है तो 0/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हमने इसमें कॉमन लिखा तो 4 का अंदर भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 चौके 16। अब क्या आ जाएगा, m स्क्वायर -3m -4 बराबर 0, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। अब यहाँ पर फाइनल नतीजा निकल कर यह आया। अब इस द्विघात समीकरण को बच्चों हल करेंगे तो m स्क्वायर
3m-4 बराबर 0। तो अब यहाँ पर इनको हल करने से हमें m का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है, आगे कुछ नहीं है। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो यहाँ पर हमें गुणा से 4 प्राप्त करना है। यहाँ पर है माइनस, तो आगे है बच्चों 3, तो घटाने से 3। क्या करेंगे, गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, तो गुणा से 4 प्राप्त करेंगे। यहाँ पर माइनस से आगे 3, तो घटाने से 3। तो ऐसी दो संख्या है कि गुणा से 4 और घटाने से 3। तो वो दो संख्या है बच्चों 4 और 1। 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस 1। फिर क्या आएगा, m-4 बराबर 0। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों 4 माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे और यहाँ पर m का भी गुणा अंदर होगा। और माइनस का गुणा करने से क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, साथ ही m का गुणा। तो 4 प्लस का है तो m माइनस का 4 हो जाएगा, m का गुणा करेंगे तो माइनस का 4। 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, m का 1 में गुणा करेंगे m आएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस m-4 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चों, m। तो क्या बचेगा, m-4। यहाँ पर m है तो m-4, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, तो क्या बचेगा, m-4 बराबर 0। यहाँ पर m कॉमन लिया, अंदर बचा m-4, यहाँ पर 1 कॉमन लिया, अंदर बचा m-4। m-4 बच्चों दोनों जगह है m-4, तो अगले कोष्टक में आएगा m+1 बराबर 0। अब 0 है यहाँ पर गुणा में, तो इन दोनों का ही मान 0 के बराबर है। तो अलग अलग बच्चों 0 के बराबर करेंगे तो हम m के मान निकाल पाएंगे, दो निकल कर आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जब m-4 बराबर 0, तो m का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जब m+1 का मान 0, तो m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो m के दो मान निकल कर आए, इसका मान माइनस से प्लस में आ गया, यहाँ पर प्लस से माइनस, तो m बराबर 4 और -1, m के दो मान निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने 22 सवाल हल कर लिए इस प्रश्नावली में। कुछ और सवाल रह गए हैं, तो इस प्रश्नावली में कुल 29 सवाल हैं। तो बच्चों अगली क्लास में यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, इसके बाद अगली प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो 7 सवाल और शेष रह गए हैं बच्चों, जो कि अगली क्लास में होंगे। वह जो बच्चों सवाल था वो 2025 में आया हुआ सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल था और एक नया सवाल था। तो हर बार ऐसा होता है बोर्ड में जो पेपर बनता है, तो कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ सवाल क्या है, नए बनाकर डाल दिए जाते हैं जो पहले कभी नहीं देखे ना पूछे गए, सिर्फ उसमें कुछ संख्या बदलते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बच्चों अपनी तैयारी करते रहिए, बस कंटिन्यू रिवीजन जरूर करते रहिए टाइम टेबल के साथ। जो भी आपका टाइम टेबल है रिवीजन करते रहिए हर विषय का, क्योंकि हर विषय के पेपर देने। और बच्चों मैं जल्द से जल्द हिंदी भी शुरू कर रहा हूँ। 10 तारीख के बाद से कभी भी हिंदी व्याकरण है उसकी सीरीज शुरू हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर हिंदी भी देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो क्लास बच्चों पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।